हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड दैट इज़ फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में एक सब टॉपिक पढ़ा था जो था कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नबोब्स। तो आज मैं पहले उस सब टॉपिक को समराइज करूँगी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से बैटल ऑफ प्लासी को जीतने के बाद कंपनी ने एक्चुअल नवाब्स को फोर्स किया कि वो बहुत ज़्यादा लैंड और वास्ट सम ऑफ मनी, काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो एज पर्सनल गिफ्ट दें किनको, कंपनी ऑफिशियल्स को। इस तरीके से क्या हुआ, जो कंपनी के ऑफिशियल थे उनके पास अब काफ़ी ज़्यादा पैसा आ गया था, काफ़ी ज़्यादा फॉर्चून जो था वो उन्होंने इंडिया में बना लिया था। जब ये लोग कुछ ऑफिशियल्स जब वापस ब्रिटेन गए तो इन्होंने अपना ये जो पैसा था, जो भी इनके पास रिचेस थी, इनको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फ्लॉन्ट किया, लोगों को दिखाने लगे। तो लोग जो थे वहाँ के, उन्होंने इनके लिए एक टर्म, ऐसे लोगों के लिए एक टर्म जो थी वो यूज़ की, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा रिच पर्सन्स बन चुके थे वहाँ पे। तो टर्म जो थी वो थी नबोब्स, ठीक है। तो इसीलिए ये सेंटेंस आता है कि कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नबोब्स। तो ये था जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम देखेंगे कंपनी रूल एक्सपैंड्स, किस तरीके से कंपनी का रूल जो है वो एक्सपैंड हुआ। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर हम एनालाइज करें कि किस तरीके से जो इंडियन स्टेट्स हैं वो एनेक्स हुई, यानी कि उनको इंक्लूड किया गया अपनी टेरिटरी में, किनके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1757 में टू 1857। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आस्पेक्ट्स जो हैं, की आस्पेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे इमर्ज हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा आस्पेक्ट्स जो हैं वो इमर्ज होते हैं। जैसे कंपनी की अगर हम बात करें तो वो डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं लॉन्च करती थी किसी भी अननोन टेरिटरी पे, ठीक है। किसी भी अननोन टेरिटरी पे डायरेक्टली अटैक नहीं करती थी। जब इसके मतलब बदले में ये लोग क्या करते थे, इंस्टेड ये लोग बहुत ज़्यादा अपना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या फिर डिप्लोमेटिक मेथड्स जो थे उनको अप्लाई करते थे, ताकि किसी, जब इनको कोई एरिया जो था उसको एनेक्स करना होता था, यानी अपने अंडर लाना होता था, किसी एरिया को शामिल करना होता था, तो ये वहाँ पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड्स का इस्तेमाल करते थे अपना इन्फ्लुएंस वहाँ पे एक्सटेंड करने के लिए। यहाँ क्या हुआ, जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, 1764 में। और हमने ये पहले भी पढ़ा जब मीर कासिम जो थे डिफीट हुए थे बैटल ऑफ बक्सर में। तो 1764 में क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंपनी ने अपने कुछ रेजिडेंट्स जो था उनको अपॉइंट कर दिया इंडियन स्टेट्स में। अब ये रेजिडेंट्स क्या थे, ये रेजिडेंट्स बेसिकली ये ब्रिटिशर्स के ही लोग थे, जो कि इनका मेन काम क्या था, इनका काम था दे वो पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स, ये पॉलिटिकल या फिर कमर्शियल एजेंट्स है, और इनका मेन काम था टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी का काम था उसको सर्व करना, और उनके कंपनी के जो इंटरेस्ट थे, कंपनी जो चीज़ें चाहती थी उनको फर्दर और बढ़ा देना, ये मेन था रेजिडेंट का काम। जब थ्रू द रेजिडेंट्स, और रेजिडेंट्स के ज़रिए क्या हुआ, कंपनी ऑफिशियल्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा अब क्या करने लगे, इंटरफेयर करने लगे इंडियन स्टेट्स के इंटरनल अफेयर्स में। ये रेजिडेंट्स जो थे काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करने लगे, और ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो थे वो भी लेने लगे, जैसे कि सक्सेसर कौन होगा थ्रोन का, यानी अगर राजगद्दी किसी किंग के पास थी तो उस किंग के बाद वो राजगद्दी किसको मिलेगी, इसमें भी ये लोग इंटरफेयर कर रहे थे। साथ ही साथ ये और भी बहुत चीज़ों में इंटरफेयर कर रहे थे, जैसे कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी उनको वहाँ पे कौन अपॉइंट होगा, किसको वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो थी वो मिलेगी। इसके बाद इन्होंने क्या किया, कभी कभार इन्होंने कंपनी जो थी उन्होंने फोर्स किया स्टेट्स को सब्सिडरी अलायंस को करने में। अब सब्सिडरी अलायंस का क्या मतलब है, यहाँ पे जो इंडियन रूलर्स थे, सब्सिडरी अलायंस के अकॉर्डिंग इंडियन रूलर्स को अपनी आर्मी नहीं रखनी थी, दे शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ आर्मी ऑफ देयर ओन, और साथ ही साथ कंपनी जो थी वो इनको अब आर्मी प्रोवाइड करती, ठीक है। तो यही था सब्सिडरी अलायंस। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस, दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। अब कंपनी इनको प्रोटेक्ट कर रही थी, कंपनी इनको आर्मी प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन इसके लिए इनको क्या करना था, इनको पेमेंट करना था, ठीक है। तो जो ये आर्मी प्रोवाइड करती कंपनी, उसको हम कहेंगे सब्सिडरी फोर्सेस, और इन सब्सिडरी फोर्सेस जो था उनकी जो पेमेंट थी, उनका जो खर्चा था वो किसको उठाना था, वो
इंडियन स्टेट्स को उठाना था, जिनके लिए प्रोवाइड कर रही थी कंपनी जो थी वो प्रोवाइड कर रही थी आर्मी। अब इफ़ इंडियन रूलर्स, और अगर तो इंडियन रूलर्स जो थे वो इस पेमेंट को नहीं बना पाते, मतलब जो पेमेंट इनको देनी थी आर्मी के लिए, ब्रिटिशर्स की आर्मी के लिए जो इनको पेमेंट देनी थी, अगर वो नहीं दे पाते तो इसमें क्या करते थे, पेनल्टी के रूप में जो कंपनी थी वो इंडियन टेरिटरी ऑक्यूपाई कर लेती थी, ठीक है, अपने अंडर जो थी वो इंडियन टेरिटरी जो थी वो ले लेते थे पेनल्टी के तौर पे। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल आती है, जैसे जब रिचर्ड वेल्सली जो थे वो गवर्नर जनरल थे 1798 से 1805 में, तो क्या हुआ, नवाब ऑफ अवध जो थे उनको क्या करना पड़ा, उनको अपनी आधी जो टेरिटरी थी, अपनी आधी जो लैंड थी वो कंपनी को देनी पड़ी, क्योंकि वो सब्सिडरी फोर्सेस का जो पैसा था वो पे नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो इसी और साथ में हैदराबाद की हमारे पास एक और एग्जांपल आती है, हैदराबाद वाज आल्सो फोर्स टू सीड टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड्स। सीड का मतलब है लैंड, टू गिव लैंड और कंट्रोल ऑफ समथिंग टू अनदर कंट्री और पर्सन। लैंड का जो कंट्रोल है वो किसी और इंसान को दे देना या फिर किसी कंट्री को दे देना। तो हैदराबाद जो था वो भी सेम टर्म्स पे उनको भी अपनी टेरिटरीज जो थी वो कंपनी को देनी पड़ी। आई होप इतना जो है आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।